हम्म क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? पिक्सल, फेसबुक एड्स। तो एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं अभी तक जो पढ़े हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं। Yes. Hopefully I'm audible too in online, ठीक है। एक बार क्विकली रिकैप कर रहे हैं, एंड किसी का भी नंबर आ सकता है। एड्स चला रहे हैं अगर, तो सबसे पहले हम लोग को क्लियर रहना चाहिए अपना ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब जिसे पूछेंगे वो बताएंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमारे पास अवेलेबल रहता है। 3 ऑब्जेक्टिव बताइए। आई विल स्टार्ट विथ यू। बस 3 ही बोलना, लीड, सेल, ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। 3 और बताइए जीवेश। कम इन, कम इन। 3 और ऑब्जेक्टिव बताइए। हाँ। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप ही को बोल रहे हो? हाँ, आप बताइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठो। पाठक जी बैठ जाइए। हाँ, नहीं आप बताइए 3 और। वेरी गुड, बैठ जाइए, दोनों लोग बैठ जाइए। ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन और कॉल बोला आपने। कॉल बेसिकली फेसबुक ऐड का अगर स्पेसिफिकली बात करें तो लीड का पार्ट है। ट्रैफिक में भी कॉल आप देखेंगे, सेल्स में भी कॉल देखेंगे, इंगेजमेंट एक छूट गया, एक और चीज क्या छूट गया? इंगेजमेंट छूट गया। तो ऑब्जेक्टिव इतने तरह का हम लोग के पास मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव के बाद दूसरा हम लोग का क्या क्लियर रहना चाहिए? बजट क्लियर रहना चाहिए। बजट पे थोड़ा बहुत डिस्कशन किए हैं हम लोग। लेट से क्लाइंट बोलता है कि हम अभी लेट से हमको मंथ का 200 से 300 लीड चाहिए, तो उनको क्या बजट आप रिकमेंड करेंगे कि आपको कितना पैसा खर्च करना होगा? हाँ, इतना लीड चाहिए उनको। हाँ, लीड हो सकता है कि व्हाट्सएप के थ्रू चाहिए हो, लीड हो सकता है कॉल के थ्रू चाहिए हो, या लीड हो सकता है उनको फॉर्म के थ्रू चाहिए हो। क्या बजट रिकमेंड करेंगे? इट डिपेंड्स, बिल्कुल। यस, बिल्कुल इट डिपेंड्स, ठीक है। और जब तक ये नहीं आया तब तक तो आप
आसपास भी नहीं जा सकते, बट फिर भी वो स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके आपको बोल रहे हैं, नहीं नहीं कुछ तो आइडिया दीजिए, तभी तो हम उस हिसाब से प्लानिंग कर पाएंगे। तो फिर आप इसको कैसे आंसर करेंगे? इट डिपेंड्स तो पहला था ना, अब उसके बाद नेक्स्ट। इट डिपेंड्स योर बजट। तो हमको आउटकम क्या चाहिए हम बता दिए। याद रखिए हम क्या बोले थे जब बजट बता रहे थे, तो बजट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का? रिजल्ट का। तो हमको रिजल्ट पता चल गया, तो हम बजट का आइडिया तो दे ही सकते हैं ना। हम क्लियर बजट नहीं बता सकते कि इतना ही लगेगा, लेकिन आइडिया तो दे सकते हैं। मतलब इससे इसमें एक चीज कर सकते हैं सर, इनका मतलब कि कितना मतलब कि सोर्सेस ऑफ इनकम, मतलब इनका इनकम कितना है, कितना उसका 10% यूज कर सकते हैं। बहुत दूसरा डायरेक्शन में जा रहे हैं, बताए भी थे। अरे एक एजम्पशन ले लेते हैं ना, एक लीड का लेट से 50 रुपए से 100 रुपए के आसपास लग रहा है। एक एजम्पशन ले लिए, हो सकता है 100 से ज्यादा भी लगे, हो सकता है 50 से कम भी लगे। तो इस हिसाब से अगर 200 लीड हमको चाहिए, तो मंथ में कितना हमको खर्च करना पड़ेगा? 200 गुना 50 कितना हो जाएगा? 10,000 होगा ना। 10,000 से, सॉरी ये भी नहीं, अगर 100 रुपए एक लीड का लग रहा है, तो 10 से 20,000 रुपए हमको खर्च करना पड़ेगा। अगर 50 रुपए एक लीड लग रहा है तो ये मिनिमम है। अगर आपका एक लीड का इतना लगता है, तो फिर कितना खर्च करना पड़ेगा? सॉरी, अगर 300 लीड हमको चाहिए, ये तो 200 लीड के लिए था, तो हमको लगभग कितना चाहिए होगा? अगर 30,000 तक हो सकता है खर्च करना पड़े। हो सकता है इससे 20-30% ज्यादा भी हो जाए, या हो सकता है इससे 50% तक कम भी हो जाए। ठीक है, उसका आइडिया हम अभी नहीं दे सकते हैं। क्लियर है ना? क्या बोले? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नहीं भूलिएगा। बजट हो गया, बजट के बाद नेक्स्ट ऑडियंस। ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस में बहुत सारा चीज हो जाता है। ऑडियंस में क्या है? एज, जेंडर, लोकेशन। लोकेशन के अलावा फिर टारगेटिंग है। टारगेटिंग में भी फिर 3 चीज हो जाता है, बिहेवियर, डेमोग्राफी और इंटरेस्ट। ठीक है, ऑडियंस के बाद फिर नेक्स्ट क्या है अपने पास? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के बाद सबसे लास्ट में एड कॉपी। आज के डेट में देखिएगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एड कॉपी ही है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ऑडियंस वाला पार्ट, फेसबुक बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। आप प्रोडक्ट अपना अपलोड, मतलब एड कॉपी जो बना है, एड कॉपी के हिसाब से वो जज कर लेता है कि किसको ऐड दिखाने से फायदा होगा। आपको ऑडियंस पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा करके। आई प्लेसमेंट भी तो ऑटो ही है, प्लेसमेंट भी कोई नहीं चेंज करता, मतलब जनरली लोग नहीं चेंज करते हैं। हाँ आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बजट है आपका या बहुत स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो ठीक है। आज के डेट में एआई के युग में सारा खेल किसका है? एड कॉपी का। ठीक है, मल्टीपल क्रिएटिव टेस्ट करना होगा। क्लियर है ये? अमृतेश एंड रश्मि, टर्न ऑन योर कैमरा। और लास्ट हम छोड़े थे आपको, हम लोग अभी तक बहुत सारा चीज पढ़े। ब्रांड अवेयरनेस का ऐड चलाएं, लीड जेन का ऐड चलाएं, सेल्स का ऐड चलाएं। लास्ट क्लास में यही ना किए थे, पिक्सल ये किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, ए बी टेस्टिंग पढ़ा है आपको, इसी का पार्ट हो गया। पिक्सल और पिक्सल सेटअप जो भी किए हम लोग, पिक्सल सेटअप और कस्टम कन्वर्जन। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक जो भी पढ़े हैं, कुछ पूछना चाहते हैं?
कोई डाउट है? जैसे कि पिक्सल जो हम सेट करते हैं तो उसका मल्टीपल आप वेबसाइट कर सकते हैं हाँ, या बिल्कुल। एक पिक्सल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक पिक्सल एक से ज्यादा वेबसाइट में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं। यही गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक पिक्सल में यही अंतर है। गूगल एनालिटिक्स एक, अगर एनालिटिक्स अकाउंट बना है तो एक ही वेबसाइट से आप लिंक कर सकते हैं। दूसरे वेबसाइट से लिंक करेंगे तो फिर वो एरर होता है, ट्रैकिंग में गलती करेगा वो। लेकिन पिक्सल को आप एक वेबसाइट से, पिक्सल को एक नहीं एक से ज्यादा वेबसाइट पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आई डोंट नो यहाँ पे शायद किसी को इसका जरूरत पड़े या नहीं पड़े, ठीक है, स्टिल हम बता दे रहे हैं आपको। एक बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है फेसबुक ऐड में, बहुत लोग सुने भी नहीं है, बहुत लोग पूरे जीवन में नहीं सुनेंगे। क्या लिखा हुआ है? पिक्सल जैकिंग। क्या लिखा हुआ है? पिक्सल जैकिंग, ठीक है। अब ये मतलब दिस इज समथिंग जो बहुत नेक्स्ट लेवल का चीज है। पिक्सल के थ्रू फेसबुक को डेटा मिलता है, पिक्सल के थ्रू फेसबुक को डेटा मिलता है। जस्ट इमेजिन वीवो एक नया फोन लॉन्च कर रही है, वीवो एक नया फोन लॉन्च कर रही है। अब उसको एडवर्टाइज करना है, उसके लिए उसको डेटा चाहिए, ठीक है। अब वो डेटा उसको पिक्सल के थ्रू देना है, ठीक है। तो वो जो मार्केटिंग उनका हैंडल करे, वो लोग क्या किए, उस टाइम पे जितने भी ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग जिसपे मोबाइल के बारे में लाइक आर्टिकल अलग अलग लिखा हुआ है, उन सबका पिक्सल रेंट कर लिए। उन सबको बोले कि अपना पिक्सल का डेटा मेरा फेसबुक एड मैनेजर से लिंक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम ऑडियंस बनाए और अपना एड लोगों को दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। अगेन, इतना से ज्यादा एड बजट जब रहता है एक कैंपेन का, तब जाके ये सब टाइप का चीज हो पाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है बस क्लास में सुने आप, जरूरत नहीं पड़े, बट इसमें से कोई चीज में डाउट है, कोई और सवाल है? क्वेश्चन बहुत अच्छा था आपका। सर एक चीज और पूछना था सर। हम्म, जैसे कि हम लोग कस्टम कन्वर्जन में जैसे कि फॉर्म बना के जो डेटा कलेक्ट करते हैं हम्म, वो आप सर दिखलाएं थे सर कि वो जैसे कि कांटेक्ट नंबर और मोबाइल नंबर वेबसाइट और ये हम्म। सब चीजें वो दिखा रहे कि यहाँ पे ये कांटेक्ट नंबर है, ये कांटेक्ट नंबर वो एक्चुअली एक बार और बता देंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन रिफ्रेश करिए। जैसे कि हम लोग फॉर्म जो बनाते हैं हम्म, उसमें जो डिटेल्स डालते हैं, हम्म, यूजर जो फिल करें उनका नेम रहेगा और उनका ईमेल आईडी फोन नंबर रहेगा। हम्म, तो जब थैंक यू पेज पे आते हैं तो वो जनरेट हो जाता है, हम्म। राइट? तो जनरेट होके मेरे को डिटेल्स चाहिए कि कांटेक्ट नंबर के साथ अरे एक तो साथ जो फॉर्म का प्लगइन यूज किए हैं आप, जी, फॉर्म का प्लगइन कौन सा यूज किए? निंजा निंजा फॉर्म यूज किए, तो निंजा फॉर्म में जाइएगा, दिख जाएगा निंजा फॉर्म में एंट्री, निंजा फॉर्म का नाम निंजा फॉर्म में एंट्री में दिख है जाएगा, हाँ एंट्रीज दिख जाएगा। और कोई सवाल? नहीं? देखो हम क्लास में आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किए थे क्या, कि जो सबसे बढ़िया रियल एस्टेट का ऐड बना के ले आएगा उसका हम डायरेक्ट ये करा देंगे। कोई बना के लाया? उल्टा लटकने वाला काम कर रहे हो जी। इसके अलावा लाइक अभी क्या, कल मेरा एक फ्रेंड है, वो लॉ फर्म चलाता है। लॉ जानते हैं? लॉ जानते हैं, ग्रेट। जज जानते हैं? जज भी जानते हैं, ग्रेट। आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन जानते हैं? आर्बिट्रेशन एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, खास करके अपना देश में तो बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट है, इवन पूरा वर्ल्ड के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। लाइक कोर्ट्स का नंबर बहुत कम है, ठीक है, और कोर्ट्स पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो लाइक एक समझो एक काइंड ऑफ प्राइवेट कोर्ट बोलते हैं आर्बिट्रेशन को। गवर्नमेंट कोर्ट हो गया जो ये है, लेट से मेरा और आपका कोई काइंड ऑफ डिस्प्यूट हुआ, लेट से हमको इनसे 10 लाख रुपए लेने थे, लेकिन ये देने से हम मना कर रही है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अब हम कोर्ट नहीं जाके हम आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं। तो आर्बिट्रेशन में चीजें कोर्ट में जो होती है वही होगी, लेकिन थोड़ा फास्ट फास्ट होंगी, ठीक है। और वहां से जो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है ये, ठीक है। और वहां से पैसे तो डेफिनेटली लगेंगे, पैसे तो कोर्ट में भी लग रहा है, लेकिन वहां पे समय ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे समय कम लगेगा। प्लस आर्बिट्रेशन वाला जो कोर्ट है, वहां पे जो जजमेंट पास हुआ है वो कोर्ट में भी वैलिड रहता है, राइट। तो जैसे ऐसे कोर्ट में आपको 10 साल लगता है, हाँ जी, तो आप चूंकि आर्बिट्रेशन कोर्ट में एक मामला डील किए हैं, तो अब आपका हो सकता है कि 6 महीने 1 साल में आपका फैसला आ जाए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इस लेवल का उसका प्लेटफॉर्म है, तो उसका आइडिया हमको बहुत एक्साइटिंग लगा था, लाइक वी आर कनेक्टेड फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट है खास करके, तो नया कॉन्सेप्ट को स्ट्रगल तो थोड़ा करना ही पड़ता है।
तो हम उसको ऑफर किए कि ये वाला तुम्हारा, इसका मार्केटिंग हम कर देंगे, इसका मार्केटिंग हम कर देंगे और हम तुम्हारा कोई पैसा नहीं लेंगे करके। ठीक है, ही वेरी मच स्ट्रगलिंग, तो हम उसको बोलेंगे हम कोई तुमसे पैसा नहीं लेंगे, ठीक है, तुम देख लो करके। तो अगर कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस टाइप का प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो ही कैन ज्वाइन मी, ही और शी कैन ज्वाइन मी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अपना आपको दिखाना पड़ेगा कि सर देखिए हम थोड़ा मेहनती हैं और थोड़ा डिसिप्लिन्ड है, और जो बोलिएगा वो हम कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो वो प्रोजेक्ट में हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा आपको बताए, जॉब वाला भी जो बताए थे, ठीक है, वो इट्स लाइक कि मतलब समझो कि वो अगर लीड जेन में चले गए, जो हम आपको बोले, रियल एस्टेट भी इंडिया का नहीं, दुबई का रियल एस्टेट, ठीक है। लेकिन तो समझो कि मतलब पैसा वाला प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप सही हो करके। चलो आगे बढ़ते हैं। आज आपको वीडियो देखना होगा। ऑडियंस एक ऑप्शन लास्ट बच गया फेसबुक ऐड में, जो हमको आपको बताना है, बाकी लगभग हम सारा आपको बता चुके हैं। ऑडियंस ऑप्शन अभी तक हम लोग स्किप करते गए थे, याद कीजिए, जब बना रहे थे तो बोले थे ऑडियंस अभी के लिए छोड़ दीजिए। तो आज ऑडियंस ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। ऑडियंस में बेसिकली दो चीजें हैं जो हमको आपको बताना है। एक है कस्टम ऑडियंस, दूसरा है लुक एलाइक ऑडियंस। LLA लिखते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ते हैं तो लुक एलाइक पढ़ते हैं। बहुत लोग इसको सिमिलर ऑडियंस भी बोलता है। क्या मतलब है दोनों का आपको बताएंगे, बट उससे पहले चाहते हैं फेसबुक क्या बोलता है वो पढ़े आप इस चीज को। मैं स्पेसिफिकली इस चीज की बात कर रहा हूँ, मेरे को स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। नहीं है तो यस, तो हम लोग स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट है ऑडियंस वाला, ठीक है, तो हम लोग ये करें, फिस्ट ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन कर रहे हैं। यहाँ तक तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कस्टम ऑडियंस लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे जाइएगा तो ये वाला पार्ट अभी तक हम लोग स्किप किए ना, ये वाला पार्ट अभी तक स्किप किया। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो कस्टम और एक लुक एलाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस इसको चाहते हैं पढ़े, अदिति आप पढ़ो तेज। रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस। क्या कहने का मतलब हो गया?
इंटरेक्ट किया है। यस यस, एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। एग्जांपल के लिए लेट्स से आप कोई ई कॉमर्स स्टोर चलाते हैं और आपकी वेबसाइट से जो पहले परचेज कर चुका है, ठीक है, अब आप उसको फिर से अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुका है वो हो गया कस्टम ऑडियंस। ये वाला एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पूजा जी तेज पढ़िए तो सबको सुनाई दे। पाठक जी तेज पढ़िए तो सबको सुनाई दे। थोड़ा हिलाइए तो इनको। हाँ, ऐसा पढ़िए तो कि सबको सुनाई दे। Reach new people on meta technology who are similar to your most valuable audience. राइट, रीच न्यू पीपल ऑन मेटा टेक्नोलॉजी हु आर सिमिलर टू योर मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंस। मतलब क्या कहने का है कि मेरा वेबसाइट से जो पहले से परचेज कर चुका है उससे मिलता जुलता ऑडियंस। लेट्स से हम टीवी बेच रहे हैं अपना वेबसाइट पे, तो मेरा वेबसाइट से जो भी लोग टीवी खरीदा है उसमें क्या सिमिलैरिटी है, राइट, वो डेटा पहले तो जो मेरे वेबसाइट से टीवी खरीदा है वो हम फेसबुक को दे दिए, ठीक है, अब उससे सिमिलर ऑडियंस फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे खोज के हमको दे रहा है और मेरा ऐड उसको दिखा रहा है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन अगेन छोटे बिजनेसेस के लिए नहीं है। ऐसा बिजनेस जिसके पास डेटा ही नहीं है कस्टम ऑडियंस का, उसके लिए ना ये काम करेगा ना ये काम करेगा। मिनिमम इसको सही से काम करने के लिए ऐसे तो लोग 500 का ऑडियंस पे भी बना देता है, लेकिन सही से इसको काम करने के लिए मिनिमम 5000 का डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वेबसाइट है तो मिनिमम 5000 परचेज होना चाहिए, राइट, ठीक है। अगर फिजिकल स्टोर है, इवन इट्स नॉट केवल डिजिटल, लेट्स से हम बात कर रहे हैं नीचे फ्री लेदर है एग्जांपल के लिए, तो फ्री लेदर के पास उसका सालों से दुकान चल रहा है ना। अब लेट्स से चेकआउट के टाइम वो फोन नंबर कलेक्ट कर रहे हैं सबका, ठीक है, और उनको लेट्स से दिवाली के टाइम चाहते हैं कि वो अपना मार्केटिंग करें, तो नया ऑडियंस को उनको ऐड दिखाने का क्या जरूरत है। जो लोग पहले शॉपिंग करके गया है उन्हीं को वापस से अपना ऐड दिखाएंगे तो उनका काम हो जाएगा। तो डायरेक्टली वो वाला डेटा भी नंबर का अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पे और फेसबुक को बोल सकते हैं कि इनसे मिलता, सॉरी, ये वाला ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे खोजो और मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है। अब लेट्स से फ्रीलांसर चाहता है कि अपना बिजनेस एक्सपैंड करे, ठीक है, बिजनेस एक्सपैंड करे तो केवल वही नहीं और लोगों को चाहता है कि मिलता जुलता लोगों को ऐड दिखाने के लिए। तब उनके यहाँ पे जो शॉपिंग करते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी है, आप अपना डेटा दे दिए, उसमें क्या सिमिलैरिटी है ये कौन खोजेगा, मेटा, और सब लोगों को ऐड दिखाएगा। क्लियर है। तो यस, तो ये डेटा, लेकिन इसके लिए मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम में उतना सही से काम नहीं करेगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो लकीली हमको एक ऐड बनाना भी है, तो मैं एकदम आपको तो एक हमको रिटारगेटिंग का कैंपेन बनाना भी है, तो हम चाहते हैं कि एकदम यही आपको दिखा दें, ठीक है। हम चाहते हैं क्या करें कि हम बेसिकली सेल्स, स्क्रीन ऑफ हो गया है, आई थिंक अब चालू हो गया होगा। कहाँ थे हम लोग, इसमें थे, नहीं इसमें थे, यस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेल्स का कैंपेन एक बना रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बजट बोल रहा है तो मेरा ज़्यादा नहीं, अभी हम टेस्ट पे हैं, हम बस आपको दिखा रहे हैं हम 100 रुपये पर डे का बजट पे इसको चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी यहाँ पे मेरे काम का नहीं है। हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे। तो बोल रहा है कन्वर्जन का लोकेशन क्या है, क्या वेबसाइट पे करना चाहते हैं, तो हम तो बेसिकली हम बोले थे व्हाट्सएप बिजनेस पे अपग्रेड करने, देखते हैं व्हाट्सएप बिजनेस पे अपग्रेड किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम कॉल पे चला देंगे, ठीक है। तो मैसेजिंग, मैसेज डेस्टिनेशन
किए हम ये तीनों नहीं, हम सिर्फ व्हाट्सएप पे चलाना चाहते हैं, और व्हाट्सएप में भी ये वाला नहीं, दूसरा नंबर हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट अनदर नंबर। ठीक है, अब देखते हैं ये अपग्रेड हुआ होगा तो ठीक है। नहीं, अभी भी व्हाट्सएप पे नहीं आया है ये, कोई बात नहीं, हम ये कर लेते हैं, इसको कॉल पे कर देंगे। मैसेजिंग डेस्टिनेशन की बजाय हम इसको कॉल पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ऑडियंस में हम चेंज करेंगे, फर्दर लिमिट रीच ऑफ योर एड कंटिन्यू। क्यों थोड़ा अलग दिख रहा है? ये रहा ना, ये ऑप्शन हम खोज रहे थे। यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू में गए थे हम लोग कस्टम ऑडियंस बनाएंगे इस केस में। ठीक है, ये वाला करेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग लीड बहुत सारा जनरेट किए हैं। किस चीज के थ्रू? लीड फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो हम तो ये चूज करेंगे, बट और भी देख लेते हैं मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। हम लाइक वेबसाइट के थ्रू डेटा दे सकते हैं, कस्टमर का डायरेक्ट लिस्ट, कस्टमर का डायरेक्ट एक्सेल फाइल या ऐसा कोई लिस्ट हम अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का एक्टिविटी अपलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन एक्टिविटी भी, आपका कोई शॉप है, वहां पे कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी ट्रैक होता है। कैटलॉग है ई कॉमर्स के लिए। अगेन मेटा के अंदर कोई आपका वीडियो है, वीडियो कितने जो लोग देखे हैं उनको आप चाहते हैं रिटारगेट करके ऐड दिखाना, तो वो पॉसिबल है। इंस्टाग्राम अकाउंट का फॉलोअर को ऐड दिखाना वो पॉसिबल है। लीड फॉर्म को ऐड दिखाना वो पॉसिबल है। इवेंट अगर क्रिएट किए तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है। फेसबुक पेज आपका कोई है, उसको कोई फॉलो किया तो उसको भी आप ऐड दिखा सकते हैं। तो हम लोग को तो अभी ये करना है, लीड फॉर्म। नेक्स्ट करते हैं। तो एनीवन हु, देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। एनीवन हु ओपनड दिस फॉर्म, नहीं, ओपन वाला को हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे ठीक है। अब बोल रहा है कौन सा फॉर्म, तो हम इतना सारा फॉर्म बनाए हैं तो हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑडियंस रिटेंशन। क्या मतलब है इसका? रिटेंशन लास्ट में इशारे करिए उनको। हाँ, क्या मतलब है रिटेंशन का? ओके, इसके दौरान आया हो, और कोई कुछ नहीं। चलो देखते हैं ये आई बटन पे क्या लिख रहा है, उसके बाद हम बताएंगे। सब लोग पढ़िए। क्या समझे? क्या समझे पूजा जी? हम्म, ठीक है, क्या समझे? और कोई कुछ? हम्म 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 बेसिकली आप ऐड चलाए, या फिर जो ये आप एक्टिविटी सेलेक्ट किए हैं, लेट से जो फॉर्म भरा है, तो फॉर्म भरा है तो 90 डेज के अंदर जो फॉर्म भरा है उसको ये रीटारगेट
करेगा, ठीक है। अब वो 90 डेज का ड्यूरेशन में अगर वो फिर से फॉर्म भर देता है तो फिर से वो आपका रिटारगेटिंग लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर वो नहीं फॉर्म भरता है, 90 डेज पार हो जाता है, तो आपका लिस्ट से बाहर। क्लियर है? मैक्सिमम 90 डेज है, किसी किसी केस में 365 डेज भी रहता है, बट यहाँ पे नहीं है ऐसा। ये नाम हमेशा दे देते हैं, फिर क्रिएट ऑडियंस कर देते हैं। तो बेसिकली देखिए, हम जैसे ही ये सेलेक्ट किए तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ऑडियंस साइज मेरा क्या बोल रहा है, फ्यूअर देन 1000। और ऐड चलाने के लिए मिनिमम 3 से 5000 तो ऑडियंस होना ही चाहिए ऐड चलाने के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत कम लोग फॉर्म फिल किए हैं, मुश्किल से 1 मंथ ही ऐड चला, और 1 मंथ में हमको लगता है कि 1000 भी लोग फॉर्म नहीं भरे, 800-900 लोग फॉर्म भरे, ठीक है। लेकिन वो मेरा काम का नहीं ना रहेगा, रिटारगेटिंग कर रहे हैं तो ऑडियंस मेरा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो मेरा काम का नहीं रहेगा। तो दैट्स व्हाई हम ये किए। अगेन इसीलिए हम बहुत छोटा बजट पे चला है, मात्र 100 रुपए पे चला है। क्यों? क्योंकि मेरा ऑडियंस बहुत छोटा है करके, ठीक है। अगेन फिर देखिए ये क्या बोल रहा है, पढ़िए क्या बोल रहा है। क्या यहाँ पे हम चाहते हैं ये? हमको तो रीटारगेट करना, बियॉन्ड उसके तो नहीं ना जाना है, तो हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब तो देखिए एकदम पूरा बोल रहा है कि नहीं, रेड फ्यूअर देन 1000, बट कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम ओके हैं इसके साथ। नेक्स्ट करते हैं। ये है ये बताएं हम आपको, मल्टी एडवर्टाइजर्स ऐड बताए हैं ये? नहीं बताए हैं, पढ़िए ये बहुत छोटा छोटा फिटिंग है, लेकिन ये सब ना बहुत क्वालिटी में अंतर ले आ देता है। क्या लिखा हुआ है? Your ad can appear with others in the same ad unit to help promote discoverability, ठीक है। यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली ना, अगर ये टिक करते हैं आप, तो लेट से आपका जो प्रोडक्ट है वो लेट से आप मोबाइल बेच रहे हैं, ठीक है, और एक कोई रिचार्ज वाला ऐड है, तो रिचार्ज वाला ऐड के साथ आपका मोबाइल का भी ऐड दिखा देगा, ठीक है। फॉर्म भरा है वो रिचार्ज के लिए, आपके पास भी सबमिशन आ जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो इधर आप इधर कस्टमर को कॉल कीजिएगा तो आप बोलिएगा कि अच्छा आप लैपटॉप लेने में इंटरेस्टेड थे ना, लेकिन नहीं भैया हम तो रिचार्ज कराने के लिए आए थे। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ऐड फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। लेट से आप हेलमेट बेच रहे हैं, ठीक है, आप हेलमेट बेच रहे हैं, आप हेलमेट का ऐड चलाएं और आप ये टिक कर दिए, ठीक है। अब ऐड चल रहा है बाइक का, ऐड चल रहा है लैपटॉप का, ऐड चल रहा है मोबाइल का, उसके साथ आपका हेलमेट का ऐड चल जा रहा है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है रैंडम, एकदम एकदम वेग होता है, एकदम वेग होता है, ठीक है। इट्स जस्ट कि ये मतलब बहुत लोग अंधा की तरह यूज भी तो करता है फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो बहुत लोग उतना ध्यान से नहीं देखता है कहाँ टिक है नहीं टिक है, ठीक है। तो वो फॉर्म भर रहा था कहीं और, ऑलरेडी टिक है, टिक हटाया नहीं, आपके पास भी उसका डेटा आ गया। क्यों? क्योंकि आप चूज करके रखे हैं, ठीक है।
डिपेंड करेगा, कभी ऐसा होगा कि आपके साथ उसका खुलेगा, कभी ऐसा होगा कि उसके साथ आपका खुल रहा है, समझ रहे हैं? कभी ऐसा होगा कि आपका ऐड पे कोई क्लिक किया है, 4 और जगह फॉर्म सबमिशन हो गया उसका, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि हम लेट से किसी और का खोले हुए और आपका भी सबमिशन हो गया, ठीक है। तो इंटेंट यूजर का इंटेंट है, जिन यूजर का उतना इंटरेस्ट शायद आपको नहीं देखने को मिले, ठीक है। हम तो अपना जो भी ऐड चलाते हैं हम इसको बंद कर देते हैं, बट अगेन आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपके लिए क्या फ्रूटफुल हो रहा है। ए बी टेस्टिंग आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपके लिए क्या फ्रूटफुल है। आ गए हम लोग, यस, तो हम हटा देते हैं इसको और हमको फ़ोन कॉल पे ही भेजना है, तो नंबर मेरे पास ऑलरेडी कॉपी है, कंट्री कोड ये हम बिल्कुल हो सकता है, वीडियो था ना वहाँ पे फोर्स में। हाँ, ऐड के थ्रू भी हो जाता है, अगर ऐड कोई है आपका और आप चाहते हैं कि वो ऐड को कितने लोग देखे हैं उसको हम रीटारगेट करें, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। मेरा पेज को अनफॉलो किया है वो भी पॉसिबल है, हम दिखा देंगे आपको, अभी के लिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल इमेज और वीडियो बोल रहा है, तो मेरे पास बना हुआ नहीं है कुछ ऐड क्रिएटिव, और अभी मेरे दिमाग में भी नहीं है कि हमको क्या दिखाना चाहिए इसके लिए, तो हम कोई पुराना ये सेलेक्ट करके बस इसको कंटिन्यू कर देंगे। सेटअप क्रिएटिव इमेज वीडियो, प्राइमरी टेक्स्ट बोल रहा है, तो प्राइमरी टेक्स्ट भी हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। हम नहीं लिखे प्राइमरी टेक्स्ट, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, हेडलाइन भी हम नहीं लिखे, डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखे, इतना करके हम इसको मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है, एआई के युग में तो और मैटर करता है। आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्राइमरी आपका जो प्रोडक्ट है उसके अराउंड ही रहना चाहिए, क्योंकि एआई उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा ही, आप पहले से ऊपर नीचे डालेंगे तो एआई पूरा भटक जाएगा करके। या तो ये मेरा चला गया, पेमेंट एरर है, रिचार्ज होगा तो चालू भी हो जाएगा। तो मेरा ये वाला कैंपेन है न्यू सेल्फ कैंपेन जो अभी हम लोग बनाए, तो ये हो गया। तो ये तो था मेरा कस्टम ऑडियंस। हम एक बार लुक के लाइक बनाते हैं, ये वाला हम लाइव नहीं करेंगे, हमको चलाना नहीं है, बस हम आपको दिखाएंगे। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तो सब ठीक है, हम लोग को ऑडियंस में ये करना है, यहाँ पे सर ये जिसका बजट ज्यादा है उसके लिए है ना सर ये दोनों ऑप्शन? बिल्कुल डेटा ही नहीं रहेगा ना, जिसके पास छोटा बजट है, छोटा बिजनेस के पास कहाँ ये डेटा रहता है। क्या बोल रहे हैं? उसको पहले ऐड पे खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद जब फिक्स फिगर हो जाएगा तो ऐड पे और खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए ये दोनों ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके लिए बाकी ऑप्शन है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बुला रहे हैं, आप अपना ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं करके। सर वो व्हाट्सएप पे तो बोल रहे थे, वो लीड में जाने से ऑप्शन भी उधर आ रहा था, जैसे व्हाट्सएप में आ रहा था, कॉल आ रहे थे, तो उस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चल जाएगा। कॉल वाला तो अभी दिखा दिया आपको, व्हाट्सएप वाला में व्हाट्सएप बिजनेस रहना चाहिए, और फिर नंबर डालेंगे हो जाएगा आपका। कस्टम ऑडियंस हम लोग किए अभी, अभी एक लुक के लाइक ऑडियंस बनाते हैं, लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है।
लुक अलाइक ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे तो बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, सेलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स। क्या कहने का मतलब है इसका, लुक अलाइक सोर्स का? कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, कुछ सोर्सेस Sources. डेटा कलेक्ट करें। बिल्कुल, क्या मतलब है इसका पूजा जी, लुक अलाइक सोर्स? सेम। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसके लुक अलाइक, किसके मिलता जुलता आप ऑडियंस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सोर्स देना होगा, अच्छा ये जो मेरा डेटा है इससे मिलता जुलता ऑडियंस आप सर्च करो। जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं, हम लोग अभी एक बनाए ऑडियंस अपना, ये वाला फॉर्म फिलअप बनाए ना हम लोग अभी यहाँ पे, फॉर्म फिलअप हम इसको दे देते हैं। फॉर्म फिलअप का 1%, फॉर्म फिलअप का 1%, ठीक है। फॉर्म फिलअप का 2% कर सकते हैं, फिर चाहे तो हम 3% कर सकते हैं, ठीक है। जितना हम इसको परसेंट बढ़ाएंगे उतना मेरा ऑडियंस का साइज बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है परसेंट का, इसको एक बार बता देते हैं। मान के चलिए कि फेसबुक देखा कि सिमिलैरिटी जो हम ऑडियंस दिए उसका सिमिलैरिटी क्या है, कि एज ग्रुप में सिमिलैरिटी है। एज ग्रुप में क्या सिमिलैरिटी है, लेट से 23 से 26 एज ग्रुप के लोग मेरे यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 1% करेंगे ना तो ये सिर्फ 23 से 26 वालों को टारगेट करेगा, लेकिन हम 2% करेंगे तो हो सकता है कि ये 22 वालों को भी इंक्लूड कर ले और 27 को भी इंक्लूड कर ले, ठीक है। जब 23 से 26 किए थे तो लोकेशन रांची सिर्फ इंक्लूड किया था, रांची का एग्जाम्पल के लिए लेट से 10 किलोमीटर इंक्लूड किया था। लेकिन जब 2% किए तो हो सकता है 10 से वो 12 किलोमीटर का रेडियस ले ले, ठीक है। ऐसे ही 3% करेंगे तो हो सकता है वो 21 वाला को भी ले ले और 28 वाला को भी ले ले, और ये 12 किलोमीटर की जगह हो सकता है 15 किलोमीटर तक का रेडियस भी ले ले, राइट। जैसे जैसे हम परसेंटेज बढ़ाएंगे तो सिमिलैरिटी का परसेंटेज घटते जाएगा, लेकिन आपका ऑडियंस का साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यस, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट हल्का वाइड करते जाएगा। हाँ, सारा एट्रीब्यूट्स को, ये तो समझाने के लिए यूज किए सारा एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। तो ये किए, फिर क्रिएट ऑडियंस करते हैं। एक बनाना चाहते हैं, मल्टीपल लुक अलाइक भी बना सकते हैं आप एक टाइम पे, ठीक है। अगेन देखिए ये क्या बोल रहा है, क्यों ऐसा, जो हम डेटा दिए बहुत छोटा डेटा है, बहुत छोटा डेटा है, उसके सिमिलर ऑडियंस ये खोजने में असमर्थ है, खोजने के लिए ये एलिजिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ये बोल रहा है क्या, फ्यूअर देन 1000, यस, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेसिंग में तो ये है, राइट। कोई सवाल किसी का? हमको आज आपको यही बताना था। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं, कुछ कुछ चीज और है फेसबुक ऐड में जो आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन कहाँ गया जी? एक बार देखते हैं असाइनमेंट्स, तो ये हम लोग कर लिए हैं। ओके, लिंक कर लिए ये, शेड्यूल 5 पोस्ट बनाए हैं मिनिमम, स्टोरी
मेटा बिजनेस फूड के थ्रू, ठीक है। अच्छा, मेटा बिजनेस फूड का पहले नाम ये था पब्लिशिंग टूल को ही रीनेम करके मेटा बिजनेस फूड बना दिया फेसबुक ने, ठीक है। कुछ एडिशनल हैक्स भी है यहाँ पे जो क्लास में हम नहीं बताए थे। आप किसी भी ऐड को स्पाई कर सकते हैं, किसी भी ऐड को ऐसे स्पाई कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे ये 3 डॉट्स पे और उसके बाद क्लिक करेंगे वाई आई एम सेइंग दिस, तो वो बता देगा क्या कि जो ऐड चला रहा है वो क्या टारगेटिंग ऑप्शन चूज किया है। जो भी ऐड आपको दिख रहा है उसका ये 3 डॉट्स में जाके वाई आई एम सेइंग दिस करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या टारगेटिंग ऑप्शन सेट किया है, ठीक है। हाँ, सारे एड्स में दिखता है। अगर आपको ऐड दिख रहा है तो आप ये निकाल सकते हैं। स्पाई कर सकते हैं आप ये, देखिए फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के थ्रू। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी बहुत मज़ेदार चीज़ है, एक बार दिखा देते हैं आपको। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, ये यहाँ पे देखिए ये इनसाइट भी दिखाता है कि कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले लोग कौन है, राइट। ऐसे ही लहर नहीं चल रहा है, ठीक है। लहर के पीछे बहुत सारा कहर कहर मार्केटर सब है, राइट। देखोगे तो टॉप कोई और दिख ही नहीं रहा, कोई और कंपनी वंपनी दिख ही नहीं रहा है, खाली लगता है ये लोग खरीद ही लिया पूरा राइट। कोई कंपनी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ये हमको लगता है एक रेंज का दिखा रहा है। स्पेंडिंग बाय एडवर्टाइजर 20 दिसंबर 2025, लास्ट डे, लास्ट 7 डे, लास्ट 30 डे, लास्ट 90 डे, ऑल डेट्स में। ऑल डेट्स में देखिएगा तो टॉप 10 में होगा ही, लोड नहीं हुआ। देख लीजिए लास्ट 90 डे में। अब ये भी कम नहीं है, ये देखिए ये भी कम नहीं है, ठीक है। मतलब टॉप थर्ड में, भाई चलो ठीक है, ये लोग तो इतना सरकार में है, इतना पैसा वैसा होगा तो खर्चा किया होगा, लेकिन ये भी अच्छा खासा पैसा फूक दिया था, समझ रहे हैं करके। और इट्स अ ह्यूज मनी, लाइक 90 दिन में खर्च करने के लिए बहुत पैसा होता है जी। 4 करोड़ एक पेज से खर्च हुआ है, देखो सिर्फ एक पेज से कितना खर्च हुआ है, 4 करोड़ खर्च हुआ है। बात बिहार की भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही लोग का है या फिर जनफिराज का है। दैनिक भास्कर खर्च किया है, पॉसिबली यहीं से पैसा रूट हुआ होगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, सीबीसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो ऑफिशियल ये है। देखिए इस बार खेला नहीं हो पाएगा लग रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार, ये लोग भी देखिए, अब बेचारा ये लोग देखिए कितना अंतर है, देख रहे कितना अंतर है, समझ रहे हैं कहाँ से, ठीक है। राहुल गांधी को समुद्र में भी कूद जाएगा तो भी विजिबिलिटी नहीं मिलेगा, इतना बहुत पैसा होता है जी एड पे खर्च करने के लिए। 4 करोड़ मतलब समझ रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते वही दिखेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो पूरा खेल एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये राइट। तो या तो लाइक अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फेसबुक एड लाइब्रेरी, ठीक है। ये तो हम लोग यहाँ पे गए थे एड लाइब्रेरी रिपोर्ट पे गए थे। यहाँ पे अगर जाते हैं ना एड लाइब्रेरी पे, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी कैटेगरी जिस पे आपको ऐड चलाना है यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। अगर उस कैटेगरी में जो भी लोग ऐड चला रहे होंगे सब आपको दिख जाएगा। जैसे कि हम जेम स्टोन वाला जो ऐड आप लोग को बनाने बोले थे, तो मेरे पास वो जब क्लाइंट आते तो हमको कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हम जेम स्टोन कैटेगरी पे कभी काम ही नहीं किए थे, कभी हम काम ही नहीं किए थे। लेकिन अब हम यहाँ पे सर्च कर लिए जेम स्टोन, ठीक है। और फिर अभी हमको देखिए कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे हमको दिख रहा है, बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है हमको।
एड क्रिएटिव आई एम नॉट श्योर कि डाउनलोड होगा कि नहीं, लेकिन आप यहाँ से लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एड क्रिएटिव डाउनलोड का आई एम नॉट 100% श्योर, नॉट ट्राइड दैट। अच्छा देखो, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नोटिस कर लिए, ठीक है। एड कब स्टार्ट हुआ है रन होना, एड कब स्टार्ट हुआ है रन होना, ठीक है। अगर 6 महीने से ये ऐड चल रहा है, यानी कि ये ऐड उनके लिए काम कर रहा होगा, तभी तो ये लगभग 6 महीने से चला रहे हैं। अब आप एक स्मार्ट मार्केटर बन सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। चोरी नहीं करना, इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इससे इंस्पायर होके सिमिलर ऐड बना सकते हैं। हाँ, जेम स्टोन कैटेगरी हम सर्च किए तो जेम स्टोन, आपको लेट से आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्च करिए, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अब देखिए कॉपी करना भी, तो अब ये लोग देखिए शुरू किया है, तुरंत तुरंत शुरू किया है, ये 8 दिसंबर को ही शुरू किया है, तो अभी ये बोल नहीं सकते कि ये सही काम कर रहा होगा कि नहीं, तो इसको कॉपी करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं, आप नहीं बोल सकते। फिल्टर भी कर सकते हैं, 19 दिसंबर का है, ठीक है। या तो ये है, हम बेसिकली देख रहे थे जो हम कॉपी किए थे, बट वो यहाँ पे तो है ही नहीं, लगता है वो लोग ऐड चलाना बंद कर दिया, लोग ऐड चलाना ही बंद कर दिया, हमको लगता है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है इनका, और बेसिकली ये भी 22 दिसंबर को लाइव हुआ है, तो आई डोंट नो कि आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करिएगा तो ये काम करेगा कि नहीं आप नहीं जानते हैं, बट अगेन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिख भी रहा है, लो इम्प्रेशन काउंट दिख रहा है, यानी कि अच्छा, उतना अच्छा ये ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप इसको अगर कॉपी करने का सोच रहे हैं तो मत कॉपी करिए। ये 22 दिसंबर को है, लाइव हुआ है, अगेन लो इम्प्रेशन काउंट है, तो यस। या तो यहाँ पे आपको दो चीज लग जाएगा कि आप दो चीज यहाँ ये देखने से आपको पता चल जाएगा, पहला तो कि आपके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वो हो सकता है कि कोई नया आइडिया नहीं हो, जो पहले से यहाँ पे वही आइडिया आपके दिमाग में भी आ रहा है, तो आप वैलिडेट कर सकते हैं कि वो आइडिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो आइडिया अगर चल रहा है तो डायरेक्शन में काम करिए, नहीं तो फिर उसको किल कर दीजिए। हाँ हाँ, दोनों जगह लिख रहा है, हमको लगता है जहां भी होगा दोनों ही जगह होगा, कोई ऐसा नहीं है जहाँ सिंगल जगह है, होगा तो नोटिस करिएगा तो केवल एक जगह हो, नहीं, दोनों जगह है ही, इस केस में भी दोनों जगह है ही, देखिए दोनों जगह है ही। तो अभी हम लोग क्या यूज किए, फेसबुक एड लाइब्रेरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी। क्लाइंट कुछ भी बोले उसको एड लाइब्रेरी से 2-4 ऐड दिखा दो, ठीक है, तो उसको ये हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, हम लोग लगता है इसे बेहतर ही बनाए हैं ब्रांड अवेयरनेस का। हम लोग किसके लिए बनाए थे ब्रांड अवेयरनेस, टिफिन वाले के लिए, बी ए स्टैंड फॉर ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। एक इंगेजमेंट का ऐड बनाइए, एक इंगेजमेंट का ऐड बनाइए, ये एज्यूम करके कि कंप्यूटर रिपेयर शॉप है, हम लैपटॉप रिपेयर करते हैं, उसके लिए हमको ऐड बनाना है, तो ये बनाइए इंगेजमेंट का, ये आपका असाइनमेंट है। लीड जनरेशन के बारे में बात की हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लीड जनरेशन का, क्या लिखा हुआ है, हम बहुत काम किए हैं और बहुत सारा कॉलर्स को देखे हैं, बहुत सारा कॉलर्स को देखे हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए लीड भी जनरेट किए हैं, अपने यहाँ ही हमको लगता है कि हम लोग लगभग 60,000 लीड जनरेट कर दिए हैं, कंबाइंडली हमको लगता है 1 मिलियन से ज्यादा हम लीड जनरेट किए होंगे, 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा लीड हम जनरेट किए होंगे। अब क्लाइंट्स
क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी लोग रजिस्टर किया वो पैसा देगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5% लोग ही आपको पैसा देगा, वो भी 5% अगर दे रहा है तो आप लकी हैं। किसी किसी की बिजनेस में तो 2 या 3% का ही कन्वर्जन होता है, किसी किसी केस में तो 1 या 2% का कन्वर्जन होता है। ठीक है, 5% से ऊपर कन्वर्जन हो रहा है यानी आप बहुत अच्छा मार्केटिंग कर ले रहे हो, आपकी सेल्स टीम बहुत अच्छी है। लेकिन क्या 95% रिजेक्शन है, समझ रहे हैं? 95% रिजेक्शन का जो बोझ दिमाग पे इतना रहता है ना कि 5% जो सक्सेस है उसको आदमी देख ही नहीं पाता, राइट? और वो परेशान खुद भी होता है और फिर सामने वाले को परेशान करता है, अरे आप बढ़िया से ऐड नहीं चला रहे हैं, हम वहां पे चलवाएंगे। अब वहां पे गए, वहां पे भी वही होना है, और वो आदमी नाचते रहता है। ठीक है, वो 1 साल में कम से कम 10 जगह ऐड चलवाएगा और घूमते रहेगा। फिर वो बोलेगा कि पूरा दुनिया में सब कोई ठग है। ठीक है, किसी को कुछ नहीं आता है, कैसा कैसा ये करता है। हाँ, धंधा में नया हो राइट, धंधा में नया नहीं, मतलब कुछ एक्सपीरियंस लोग भी ऐसे होते हैं करके, राइट, तो जो समझते नहीं है रीजन, ठीक है, बट दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी काम कर रहे हैं ना, किसी क्लाइंट के लिए, किसी एजेंसी में, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो जब भी क्लाइंट साइन अप होता है तो ये उसके दिमाग में डालिए, उसके बाद ही ऐड स्टार्ट करिए। ठीक है, ये दिमाग में नहीं डालिएगा तो 1 महीने बाद वो घूम फिर के आपके सर पे ही आएगा, आपके सर पे ही आएगा कि अरे आप कैसा ऐड चला रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं आता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये आप उसको क्लियर कर दीजिए डे 1 पे। ठीक है, और हम लोग ये दोनों काम किए, हम लोग फॉर्म के थ्रू, अपने वेबसाइट के फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट किए, साथ के साथ हम लोग फेसबुक लीड जेन ऐड भी चला, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी लीड जनरेट किए, डेटा लीड और कस्टमर, इन तीनों को हम लोग समझे, ये भी किए थे क्लास में। हमको लगता है इसे बेहतर हम लोग बनाए थे। एक तो रियल एस्टेट का करवाए थे आपको, एक बेकरी शॉप के लिए करवाए थे, और हमको लगता है एक टिफिन सर्विस के लिए भी कराए थे। तो ये 3 हम करवाए हैं, यहाँ तो 2 ही हैं, हम 3 करवा चुके हैं। जो कर चुके हैं वो बढ़िया है। फेसबुक ए बी टेस्टिंग पढ़े हम लोग, कस्टम ऑडियंस पढ़े और लुक एलाइक पढ़े, पिक्सल को समझे हम लोग, ये सब हम लोग किए। ठीक है, सेटअप किए, कस्टम कन्वर्जन बनाए, क्रिएट किए कस्टम कन्वर्जन वाला ऐड, तो या दैट्स इट। ठीक है, कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम एक आपको ग्लिम्स दे दे रहे हैं, एक आपको हिंट दे दे रहे हैं कल क्या होगा। कल हम लोग बेसिकली मार्केटिंग प्लान बनाने सीखेंगे, ऐड चलाने सीखे। अब कैसे होता है हायरार्की में कि ऐड, मतलब एक बड़ा कंपनी है जहाँ पे लेट्स से मार्केटिंग का बहुत बजट है, या लेट्स से एक ऐड एजेंसी है, तो एक आदमी होता है जो स्ट्रैटेजी लेवल पे काम करता है, वो चूज करता है कि अच्छा ये मेरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और उसके नीचे फिर होता है ऐड चलाने वाला, वो स्ट्रैटेजी वाला आदमी और ऐड चलाने वाला का आपस में डिस्कशन होता है और स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी आपको जो सीखा है वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने सीखा है। नेक्स्ट जो 2-3 क्लास होगा उसमें हम लोग वो स्ट्रैटेजी बनाना सीखेंगे, राइट? ठीक है, वर्सेज अगर कोई किसी को आपको पिच करना है कि आप 2 लाख रुपए पर मंथ हमको चाहिए आपसे ऐड चलाने का, सिर्फ मार्केटिंग मार्केटिंग का, तो अगर उसको जाके बोलिएगा कि हम आपके लिए फेसबुक ऐड चला देंगे, आप हमको पैसा दीजिए, बोले हमको नहीं चलवाना, आप जा सकते हैं, राइट? ठीक है, जब इतना, मतलब जब बिजनेस बोल रहे हैं तो इतना बड़ा जब इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं किसी से, 2 लाख रुपए किसी के लिए कम नहीं होता। लेट्स से हम 1 करोड़ का बिजनेस करें एग्जाम्पल के लिए, तो भी हमसे 2 लाख रुपए मांगेगा तो 2 लाख बड़ा ही अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। ठीक है, एक आदमी जो बोल रहा है कि 5,000 में हम आपका फेसबुक ऐड चला देंगे, एक आदमी जो बोल रहा है कि हम मिनिमम आपसे 2 लाख रुपीज पर मंथ या 1 लाख रुपीज पर मंथ, या लेट्स से 70-80 के पर मंथ चार्ज करेंगे ऐड चलाने का। दोनों का थॉट प्रोसेस में, दोनों का एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, कल ये चीज हम लोग समझेंगे। अभी के लिए आई थिंक यू हैव इनफ टाइम, आप इसको प्रैक्टिस करिए। जो भी फेसबुक ऐड का ये आपको पेज नंबर बता देते, पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो एक बार पीडीएफ में भी इसको देख लीजिए। स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, पेज 128 से, पेज 128 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ पे खत्म हो रहा है? नहीं, वीडियो एडिटिंग पहुंच गया, नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना है अभी, अभी तो फेसबुक ऐड फॉर बिग बजट यहाँ तक 138,
यहाँ तक जाइए, सारे स्लाइड्स को पढ़िए, जो कर चुके हैं ठीक है, जो चीज नहीं किए हैं दिस इज द टाइम, क्लास में बैठ के उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। ऑनलाइन में भी सारे लोग, कोई क्वेश्चन है बिफोर आई एंड दिस? कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन में? विशाल विथ गेमिंग चेयर, विकास जी नहीं, साक्षी, रश्मि, वर्डप्रेस से रिलेटेड है, बताइए। वर्डप्रेस के जो पेज में बैकग्राउंड इमेज हम लोग लगा रहे थे, हाँ, पेज में बैकग्राउंड इमेज, ओके। तो उसका जो साइज क्या रहेगा सर, क्योंकि जो भी इमेज लगा रहे हैं वो डबल हो जा रहा है या फिर मतलब फिट नहीं बैठ रहा है। जितना हम समझे हमको करेक्ट करिए अगर हम गलत समझे, तो आप पूरा पेज का बैकग्राउंड सेट करना चाह रहे हैं या कोई सेक्शन का बैकग्राउंड सेट करना चाह रहे हैं? पूरा पेज का, पूरा पेज का। तो पूरा पेज का अगर बैकग्राउंड सेट करना है तो कैसा भी इमेज लीजिएगा ना तो रिपीट ही करेगा, क्योंकि पेज जब बोल रहे हैं ना तो 2-3 स्क्रीन से मिला के एक पेज बनता है, राइट। तो फिर आप पेज मतलब आपको लैंडस्केप में चाहिए होगा पहले तो, लैंडस्केप में बहुत लंबा चाहिए होगा, राइट। रेक्टेंगल ऐसा होता है ना, ऐसा रेक्टेंगल आपको चाहिए होगा साइज में, ठीक है। 1:2 का रेशियो में, 1:2 भी नहीं, 1:4 का रेशियो में आप ले सकते हैं, तो 4 स्क्रीन आप बना पाएंगे, ठीक है। और ट्राई करके देखिए, फिर भी रिपीट होने का डर रहेगा ही, देखिएगा बताइएगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? 1 जनवरी को क्लास कर लेते हैं, एक दिन का, अगर 1 जनवरी को ही है तो उस दिन ऑफ कर देंगे। 25 को छुट्टी चाहिए, शाम में क्रिसमस मनाइएगा ना। 25 और 26 का बात नहीं है, दिन में तो क्रिसमस नहीं मनेगा। और जैसे ऐसा कुछ रहता है जैसे दिवाली में मजबूरी में बंद करना पड़ता है, नहीं रोड पे आप आ ही नहीं सकते हैं। क्रिसमस तो सभी लोगों का त्योहार है, राइट। हाँ, ट्यूसडे को है, थर्सडे को है, तो 2 दिन क्लास हो जाएगा, एक को छुट्टी हो जाएगा, है ना। 31 को क्लास रहेगा, एक को छुट्टी। क्या हुआ? एक को तो नहीं हो सकता, एक को फिर आइएगा तो हो सकता है रास्ता में कोई आपको मिल जाए, ए भाई आज 1 जनवरी है। ठीक है, नहीं 31 को क्लास लेंगे, 30 को भी लेंगे, एक को नहीं लेंगे, फिर 2 को तो छुट्टी ही रहेगा। फिर 1 साल बाद, ठीक है। अभी कल क्लास है, ठीक है, कल कोई छुट्टी नहीं है, अभी प्रैक्टिस करिए इसको, ठीक है। और एंट्रीज, ठीक है दिखा देता है, ठीक है दिखा देते हैं। आधा घंटा में एक बार रिविजिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, हम क्वेश्चन फिल करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन में भी हाफ एन आवर में हम एक बार रिविजिट करेंगे, तो आप स्लाइड्स देखिए, जो भी नहीं हुआ उसको करने का कोशिश करिए, फिर हम क्वेश्चन ले लेंगे।
में देखो ना, स्टेटस में जाकर देखो ना, शो करेगी। सो तो बोले ईश्वर आनंद का क्वेश्चन हाँ देखा कि मेरा दिखाया, ठीक है ऑनलाइन कर देती बट इसमें सिक्योरिटी हमको लग रहा है नहीं मेरे साथ नहीं है। क्या बोलते हम एक वीडियो भेजेंगे उसमें जाकर स्टेटस में किसी का देख स्टेटस में। अरे सुनो हाँ पेन और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। कब से यहाँ तो लिंक ही है मेरा, तो अचानक मेरे पापा कब के से याद दोस्त से को पता है इसलिए अब तो तुम्हारा ना बैंक अकाउंट और आधार कार्ड भी लिंक वो तो लिंक वो तो उसी टाइम जब अकाउंट अगर प्राइवेट बैंक में तो खुद ही कर दे रहा है सरकारी में 12 से ये रहा ये बोला है इसलिए ये हाँ गई है कितना फालतू खर्च कर रहे हैं। कहाँ लगा अरे किसी को यहाँ पता है इंस्टाग्राम को फेसबुक पे से कैसे जोड़ना है जोड़े थे यार पहले ऐड कर चुके इनको पता नहीं चल रहा कि हुआ है पता नहीं चल रहा हुआ है कि नहीं है यहाँ है कोई ज्ञान या बाबू जो भी चलेगी सब तुमको आता है तुमको आता है खाना तो मारे तो देखो अरे मेरा इंस्टाग्राम पे बिजनेस वाला इंस्टाग्राम है उसको हाँ फेसबुक पेज से ऐड करना है तो मेरा बिजनेस का फेसबुक पेज ऐड तो उनकी तरफ आपको नया अकाउंट कनेक्ट करना उससे तो सर बोले कि नहीं आप अपना किसी का मैंने तो एक ही इंस्टाग्राम आईडी को काम चलाया ना अब बनाना हाँ ये हम बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं बताओ इसका है जो बनाया अब क्या करें पैसा मांगे तो मेरा था ना अब क्या करें भाई अपने साथ है जा अरे मेरा कहाँ उड़ा दिया सभी उड़ा दिया नहीं यार सब चला गया अब देखो ये उसको कनेक्ट ठीक है अब ये बीच में दिखा रहा है ना इसके हिसाब से तो कनेक्ट हो गया है अब इसमें कैसे शो करें ये बात जरा ये खराब हो जाएगा तो अभी ये मेरा देखो दीदी क्या पहले से
अब इसमें जो व्यू अपलोड करेंगे अगर हम होएगा नेक्स्ट गर्लफ्रेंड ही अरे कॉपर निकालो मेरी बहन का पार्लर से स्पा नहीं करवाएंगे तो गर्लफ्रेंड बन जाएगा क्या कोई नहीं सॉरी मेरी स्टाफ भी वैसी हो गया तुम क्या कर रही ला देते हैं ऐसा लाइट उठा के बता दे क्या वो सर को नहीं सर सही में बनी सही में काम करना तो करो मेरा कार्ड 4 लोग के बैठे आगे हम बैठे अब ये चार्जर बढ़ जाएंगे नहीं ड्राइवर आगे हम ड्राइवर और हम आगे और पीछे तुम एक मेरे साथ तुम कहीं भी चलो ऐसा था जब वहाँ पे अब देखो फोर्ट आके ना तो तो लगने चुन के हम लोग इसीलिए गर्लफ्रेंड
हाँ तुम दीपक को कभी ज्योति हो जाती इधर एक्टिव करोगी पूजा पूजा दीदी हाँ दीदी नहीं मेरे साथ बोलते बाहर नाम बताने बोले आप कुछ इंग्लिश नाम भी क्या नहीं एक्टिव इंस्टा वाला नाम सुना यार नहीं हो रहा एक्टिव अब से हम देंगे अपना लैपटॉप सर मेरा नहीं होगा बाइक में हम तो नहीं चढ़ाई बढ़ाई जा सकता है ना आपका कार में बाकी सब लोग पैदल आएंगे तो बनाइए कैसे इतना हंसती है तो बना कर देती बोलना कम भाई गौरव मेरा आइटम में बात करने की जरूरत है इतना इसमें चिकन बन इंडियन नॉन वेज वेजिटेरियन है हाँ वेजिटेरियन तब तो वही बनेगा सब कुछ आ ही नहीं सकता ठीक है दो हो जाएगा मेरे पास इतना बड़ा स्लेट इतना बड़ा अरे तो वो तो एक खाने पीने बड़ा सा पानी नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कुछ अरे देखो मजाक नहीं रुको आज हम ही ग्रुप बनाते हो सब्सक्राइब करते हो अरे प्लीज हम लोग उसको रिफ्रेश कर दे अच्छा ठीक है वो तो एक्टिव हो गया कैसे कैसे सब कुछ पे प्रेस पाएगा तो हम कौन सा रिफ्रेश पे प्रेस किए हाँ तो अपने फेस पाला पूछ लो चाहिए सुबह ये क्या है पिकनिक जाओगे कौन क्या बताएं कब सोच के बताएं कब जाना वही तो एक डेट डिसाइड करो कब चलना मेरा भी एक फ्रेंड्स लोग जाता है फ्रेंड को नहीं ले जाना नहीं तो फ्रेंड को ले इसके लिए नहीं मेरा कोई फ्रेंड लोग जाता कब साथ में मैं पूछेंगे प्लान बनाया जाए डेट वही तो एक डिसाइड करो वैसा ही क्लास कराएगा अलग को नहीं लाना उस तरह तो हम भी 4 महीने चला जाएगा उसके बाद 26 को बुलाओ 25 को यशु को मेरा तो की स्टार्ट हो जाए जो भी हमको नहीं मालूम 26 को चलिए 26 क्रिसमस में क्या करता है हमको क्या यहाँ करते हैं अरे उन लोगों को तीनों 6 और लोग 5 हम लोगों की सॉरी संडे रखो संडे सबसे हाँ मेरे को लेके 6 डबल कितना अरे हमको लेके 6 5 ही यार मेरे चक्कर तो बस सेफ भी रहेगा वो जल्दी तक आएगा नहीं छोड़ो बच्चे लोग को माफ कर पहले आगे कर हाँ पीछे पीछे हाँ अभी अभी हम गए मेरा भाई बंधु ही तो आ जाएगा तो जल्दी निकल जाएगा गुड बाय बुद्धू ऐसे ही करके आएगा उनका हेलो हम लोग तो किधर खुद तो जाएगा वही तो पहले वो तीनों को पता थोड़ा सामने मैं कहाँ जाना था हाँ हम भी जाएंगे अंडर को हम करते हैं मटन चिकन सब सबसे ज्यादा मांस तो मेरे भी आज से हमें चलेगा पिकनिक गए 2 घंटा के बाद वो बोल रहा है पूरा दिन में काम सारा
ठीक है ना, पक्का प्रोग्राम बना प्रोग्राम हम डेट भी कर है यार। सामान वही बता देंगे। अरे डेट तो किससे नहीं होता। सबसे पूछ लिए वही तो सामान देखो, कल चंद्रिका मैम आ रही है ना, उसके बाद ही कर दो। कितने लोग जा रहे इस दिन फ्री है। सबका टाइमिंग होना चाहिए ना। मिनिमम 10 सिर्फ तेरे पार्सल भी बनाओ, उसमें डाल दो, तभी होगा। और वहाँ पे डिसाइड होगा ना 26 27 कौन फ्री है 28 कौन कढ़ाई संडे को सब फ्री है। कढ़ाई काफी ला देना। ठीक है, बनाने वाला बाकी बात खाने वाला पत्थर डिस्पोजल के ऑफ कर दो। हाँ तो रहा लग रहा वो तो ऑफ कर दो ना भाई। ऐसा तो दस साल उसके भी हो गया अगर 5 कॉपी तो गड़बड़ की कुछ नहीं किया। देखो अभी हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब हो गया, तुम लोग हार मान ली। कौन सी को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। ये क्या चीज है, फिजिकल आईडी पिक्सल पिक्सल राइट लास्ट वो वाला कस्टम करना एक्टिवेट करना था। हां एक्टिवेट नहीं होता है। ये तुम्हारा है क्या है, इसमें तुम लिखिए। ये तो मेरा वही यूआर ट्रैफिक ही लेना है यहाँ पे। हाँ देखो तो यहाँ पे लिखा है नो इवेंट डिलीट यू नीड एंड बोलेंगे यार। कौन सा पिकनिक हाँ मेरे बैठ किया अगर मुश्किल हो सकता है आज लोगों को छोड़ लो उसको ऐड कर दिया नंबर से वो ऐड हो चुका है। रुको ना, अभी कर लेते। क्या हुआ कुछ क्या करें, पूरा को डिलीट मार दे। ये इसमें ये हम ये कुछ करते हैं। इसका नंबर तो ऐड कर चुका है हमारा नंबर तो 25 देख नाम लिख नाम क्या है, नाम अरे वो मतलब एक पिकनिक एकदम गाइड में सुबह अपना चूज कर लेंगे अरे तू सर्विस दी ग्रुप में अभी ये से आ गए हम। क्लास में 160 क्यों एक दिन चलो ना यार, जहाँ से कोई काम दे ठीक है। बर्तन के बाद चले जगह कोई दिक्कत नहीं किसी को खड़ाई पे बिठा देगी तो बैठना ऐसा सीख ले।
नेम में तो तुम कुछ और लिखो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा एक चीज़ कॉन्सेंट्रेट इसमें डाल के देखो, इसमें एक बार डाल के एक बार डाल कुछ नहीं होगा, वहाँ डालने Thank you.
नहीं गाड़ी तो इससे डरो के सामने हाँ वो आज हम लोग फिक्स कर लेंगे, आज फिक्स कर लेना ग्रुप में। मैसेज कर देना मैंने एंगेजमेंट किसके साथ? ग्रुप में तो ऐसे क्लियर कर दो, मैसेज करते रहना डबल मीनिंग बात नहीं चलता। एंगेजमेंट चाहिए मतलब क्या? एंगेजमेंट करना एंगेजमेंट चाहिए फर्क है अब तो एक ही बात नहीं या हम लोग तो पहले बात तो इससे आप या सर फेसबुक एक्टिविटी सवाल चलो चलो चलिए घर चलिए। चलो मजा बाय। बाय बाय अभी सर आएंगे तब बाय सर आएंगे तो खाली अरे सर नहीं आएंगे, आएंगे बोले सही है सर आएंगे। उसमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ गई सर। क्या नाम है तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम का? आ नहीं सकते दीवार सर बोले तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम का नाम कर रही थी पिक्सल आईडी डाल चेंजेस और उसके बारे में क्या देखिए नीचे कुछ लिखो कहीं नीचे पे लिखा जाना था तो बिना बोलता था ठीक है ना? यस डिजिटल मार्केटिंग कंप्लायंस तो है ना ये भी तुम बना के नहीं बोल सकते मौका ज्यादा सबको ठीक है चलो यार तो कौन सा नहीं अमूल प्राप्त तो अमूल से ना थोड़ा शुगर ठीक होता है, डेयरी मिल्क का प्रॉपर आता है ना उसको तो आगे ले प्लास्टिक है मतलब कैसे है ले सुबह अब तुम दे दिए तो वापस क्या करो? खा लीजिए आज बजे हम खा लेंगे जा रही छोड़ के नहीं अरे
अरे तुमको क्या लगता है लोग मजाक कर रहे हैं कि सीरियसली मतलब क्या है ठीक है तो सीरियसली जा रहा है फिर मजाक कर रहे तो मजाक ना तो बहुत मजा कर हम आपके साथ कोई नहीं तो साथ मिला है तो ऐसा लगता है कि बस जा सकते हो चलो इस बार साथ मिला तो हमको लगा कि चलो जा क्रिसमस कार्निवल में जाओ देर बाद कल परसों आज से स्टार्ट हाँ वो जो 250 वाला वो नहीं तो खत्म हो गया नहीं देर बाद में तो है हाँ उसका देखना तो जेल अच्छा जेल पार्ट क्या क्या लगा उसको लगने वाला है मेरी दादी से चलिए रुकेगी बाबू हम कल 9 सॉरी क्या करें बोल रही हूँ पता नहीं हम 2 दिन और रिएक्ट कर दिए तो कोई लेकिन लोग कहना उसके बाद एक बोल 10 रुपीस दे दे क्या नहीं है किसी इनकम मैम तो क्या ज्वेलरी औकात में रहो औकात में रहो प्लीज सब सुबह उठा सर आए सर से पूछ लेते सर तो यही बोलेंगे पेपर कर दो चलो सर तो ये बोलेंगे क्वेश्चन यहाँ पे ऐड तुमको से नहीं निकाल देगा 15 मिनट के बाद प्लीज सॉरी प्लीज बता हम क्या सबको देने का ना वो कितना निकलना वो तो स्कूटी है हम जाएंगे आपके साथ में रेट में कल शायद उसको मेरे पास उसके साथ कल परसों ना ठीक है टाइम लगेगा वो ऑलमोस्ट हो गया पूरा टाइम आते हैं बाबू बाय कल थैंक यू पेज कहाँ बना है अभी थैंक यू पेज आपको
फॉर्म के पेज से बाहर निकल इसके बाहर जाते हैं ना जैसे पीछे ऑनलाइन पे then I think ऐसे रश्मि विशाल ये कुंवर, कोई सवाल है कुंवर जी? विशाल, रश्मि, कुंवर नहीं है? चलो नेक्स्ट क्लास में लेंगे फिर क्वेश्चंस। आप लोग करो बैठ के, नेक्स्ट कोई बैच भी नहीं है, आराम से करो प्रैक्टिस।